अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो है ये दूसरी रेसिपी लाई हूँ आपके लिए, जो कि इमली की है। इमली मैंने भिगो दी थी और ये भिगो के तो इसके सारे बीज मैं निकाल दूँगी और ये देखिए इसमें निकाल दिए मैंने। और इसको जो है छलनी में मैं छान लूँगी। ये अच्छी तरह से एक छलनी में मैंने रख के और बर्तन में छान लिया है। ये सारे बीज मैंने छान लिए और चने बीज अलग कर दिए। और ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने छान लिए हैं। इसमें थोड़े-थोड़े करके डाले थे और अब इसको जो है ये जो पल्पी है इसको मैं क्यूब बनाने के लिए रख दूँगी। ये काम आ जाती है छोलों की चाट बनाते हैं उसके काम आ जाती है। और ये वैसे बहुत सारे काम आती है और हमें आसानी से मिल जाती है। हमें एन टाइम पे बीज नहीं निकालने पड़ते, उसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो ये है कि इस तरह करके हमें आसानी होती है। देखें क्यूब बन गए और क्यूब बन के तो ये मैं इसमें ज़िपर बैग में रख दूँगी इस तरह करके। इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाती है रमज़ानों में और मैं जो है ना इसको आसानी से चाट वग़ैरह में डाल सकती हूँ। और ये देखें इस तरह करके मैंने सब में रख दिए, थैलियों में बना लिए। तो इस तरह मैंने ज़िपर बैग में रख दिए और ये बहुत काम आते हैं। और ये मैंने जो है दूसरी पल्पी निकाली है उसकी इमली की, तो इसमें से भी बीज निकाल दिए थे और इसको जो है मैं चटनी बनाऊँगी। इसमें मैं 1 कप मैंने चीनी का लिया है और इसमें जो है मैंने डालने के लिए कुटी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लिया है और इसमें जो है नमक 1 चमचा लिया है। तो ये मैं इसमें डाल के तो ये इसको पका लूँगी अच्छी तरह, चटनी को बिल्कुल से पका लूँगी अच्छी तरह, जब गाढ़ी हो जाए चटनी। और ये भी मैंने पल्पी निकाल ली थी और ये देखें चीनी डाल दी है। चीनी अगर आपने जितनी डालनी है उसके हिसाब से डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो जाए। तो आप इस तरह करके ना ये मैं इस तरह पल्पी को इसकी अच्छी तरह पका लूँगी और ये चटनी बना लूँगी इमली की, जो कि आमतौर पर पकौड़ों वगैरह के काम आती है। ये हर रमज़ान में बनाती हूँ और इस तरह करके इसको थैलियों में करके सेव कर लेती हूँ, ताकि ये कि रमज़ानों में मुझे ये मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और गैस भी इतनी कम आ रही होती चूल्हे में कि वो जो है ना बड़ी मुश्किलों से काम होता है इफ्तार का। तो ये देखें, ये मैंने ये गाढ़ी-गाढ़ी पल्पी बना ली है इसकी इमली की। और ये देखिए ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो है इसको थैलियों में भर दूँगी। और ये एक बोतल ली है और इसमें मैं डाल के रख दूँगी। इसमें मैं डाल के रख देती हूँ, तो ये आसानी हो जाती है। ये डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए मैंने बना ली है और बाकी बची हुई मैं थैलियों में डाल के रख दूँगी। ये मेरे काम आती रहेगी वक्तन-फ़वक्तन। ये एक चटनी ये हो गई है, बाकी और भी मैं चटनी बनाना सिखाऊँगी आपको। और ग्रीन चटनी बनाना सिखाऊँगी आपको, बहुत मज़े-मज़े की चटनी बनाना सिखाऊँगी, जो कि पकौड़ों के साथ हम आम तौर पे खाते हैं। तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त बन गई है। और ये मैं आपको डाल के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। थोड़ी-थोड़ी गाढ़ी सी बनी है और बहुत ज़्यादा पतली-वतली नहीं रखी मैंने, और इसको थोड़ा-सा गाढ़ा रखा है इसके पेस्ट को। इसी तरह ही मैंने टमाटर भी लिए हैं। टमाटर जो है ये कभी सस्ते हों टमाटर तो आप इस तरह करके तो ये काट के सेव करके रख लें। ये इस तरह करके सेव कर लें तो ये बहुत काम आते हैं ये भी। तो मैंने ये तकरीबन 2 किलो टमाटर लिए हैं, तो उसको इसी तरह ही मैंने करके तो ये कटिंग करके और सेव कर लिया। इसका कोई छिलका वगैरह नहीं उतारा। तो और ऐसे छिलके समेत ही, क्योंकि छिलका भी इसका गल जाता है। तो ये मैं क्यूब बना के रख लेती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाती है कि मैं जो है ना 1 क्यूब डाल लेती हूँ। कोई भी डिश बनानी हो उसमें 1 क्यूब डाल लेती हूँ, और या सब्ज़ी वगैरह या गोश्त जो भी बनाती हूँ उसमें 1 या 2 जितनी भी ज़रूरत होती है क्यूब बना लेती हूँ। ये ग्राइंड कर दिया मैंने और इसको क्यूब बॉक्स में मैंने डाल के रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह डाल के तो इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये भी मुझे आसानी हो जाती है और रमज़ानों में ये इन चीज़ों की आसानी होती है, क्योंकि जल्दी-जल्दी काम काम करना होता है। इफ्तार बनाना होता है, फिर खाना बनाना होता है थोड़ी देर में, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं होती काम करने की। तो इस तरह ये आसानी हो जाती है कि हमें ये टमाटर के क्यूब मिल जाते हैं। तो ये मैं आसानी से डाल लेती हूँ, कभी याद होता है कभी नहीं होता। टमाटर मंगवाने याद नहीं रहते, तो फिर ये है कि ये क्यूब काम आ जाते हैं और पीसना भी नहीं पड़ता है। इस तरह आसानी से हो जाता है काम और घर में रखे हुए मिल जाते हैं। ये मैंने धनिया था, ये मेरे घर का पालक है और इसको मैंने साफ़ करके सुखा के धो लिया था, सुखा के तो इसको मैंने साफ़ करके खुशक करके बिल्कुल पानी इसका इस तरह करके एक बॉक्स में रख दिए हैं। ये देखिए ये इस तरह मैंने करके रखे हैं और ये दूसरी टिश्यू ऊपर से लगा दिया है। इस तरह मैं टिश्यू एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके रख रही हूँ। तो ये है कि ये भी चल जाते हैं, ये काफ़ी दिनों चल जाते हैं ये।
तो ये मैंने पौधा भी दरख्त भी लगाए हुए इस तरह के, और अलग अलग चीज़ों के और पौधे भी लगाए हुए। तो ये देखें, ये इस तरह करके ये बॉक्स में मैंने बंद करके रख दिया है। ऐसा ही मेरे घर का धनिया है, वो भी मैं निकाल के ले आई थी और ये क्यारी में से, और ये देखिए कितना सारा धनिया है माशाल्लाह। बहुत अच्छा धनिया है और चमकता हुआ बिल्कुल है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैंने जो है ना, इसको भी ऐसे ही धो के और खुशक करके रखा था, तो ये इसको बॉक्स में रख दिया मैंने इस तरह करके। और ये गीला बिल्कुल नहीं रखिएगा, गीले से गल जाता है। और ये इस तरह करके ना, ये ऊपर से टिश्यू रखा, फिर मैंने ये धनिया रखा, फिर टिश्यू रखा, इस तरह करके मैंने ये रख देती हूँ। और ऊपर से बॉक्स रख दिया और इसको फ्रिज में रख देती हूँ, काम आता रहता है। ये मैंने तिक्के बनाए, तिक्के बनाने के लिए मसाला रखा है। ये मैंने चिकन लिए 2 किलो, और दही लिए मैंने 1 कप, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चमचे लिए मैंने, और नमक लिया है 1 चमचा। और ये मैंने जो है ना 2 चमचे जो है वो मसाला लिया है तिक्कों का, कोई सा भी कंपनी का। और ये मैं इसमें डाल के, तो ये भी मैं ज़िपर बैग में रख दूँगी। इसको डाल के लहसुन को पहले डालूँगी, सब चीज़ों को इस तरह करके ना एक-एक करके मैं डाल दूँगी और इनको ज़िपर बैग में रख दूँगी। ये भी आसानी हो जाती। कभी मैं शामी कबाब भी मैंने फ्रीज़ किए हुए, चपली कबाब भी मैंने फ्रीज़ किए हुए, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और कभी सहरी वगैरह में जो है इंसान ये चलो यही बना लेता है कि काम आ जाते हैं, और खाने की समझ नहीं आती कि क्या बनाएं, तो ये बना के खा लेते हैं। और या तो इफ्तारी में भी खा सकते हैं। ये ऐसे तिक्कों की तरह होता है। मैंने आपको झटपट तिक्के बनाना जो सिखाए थे, तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। तो बस उसका ये पेस्ट मैंने लगा के दही का, और ये जो है ना इसमें अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है इसको। और अच्छी तरह मिक्स करके, तो ये दोनों चमचों की मदद से, अच्छा इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाला है ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। तो मैंने जो है ना वो डाल के, तो अब इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से और दही में। और ये बहुत मज़े का बनता है, ये आपने ज़रूर ट्राई किया होगा, मैंने पहले भी आपको सिखाया था ये। और ये मैं ऐसे ज़िपर बैग में रख दूँगी, इसको थोड़ा-थोड़ा रखूँगी, जितने की ज़रूरत पड़ेगी उतने ही निकाल लें ताकि। तो ये मैं थोड़ा-थोड़ा करके रखूँगी। ये देखें, छोटे 2 पैक बना लिए, 1 बड़ा बना लिया, इस तरह करके मैंने पैक कर लिया इसको ज़िपर बैग में। अल्लाह हाफ़िज़।